बेटी तो, बाप तो ऐसे आके खड़ा हो जाए तो बेटी का दिल भर आता है बाप को देखकर। फिर हुजूर ने पूछा मेरी बेटी क्या हुआ है, चेहरा बड़ा पीला, अल्लाह का शुक्र है। वो फातिमा बताना क्या हुआ है, अंदर गए, अल्लाह का शुक्र। वो मेरी फातिमा बताना क्या हुआ है। हुजूर ने कई बार पूछा ना, तो एक तो शुक्र है शुक्र है, फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके पेट से एक पत्थर बंधा है, और अब्बा आपके नवासे भी भूखे हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी फातिमा, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। हुजूर के पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये बताओ कितने रमजान के रोजे रखे तुमने? नहीं रखे होंगे, मगर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर गुठलियां चूस चूस के रोजे रखते थे, गुठलियां चूस के पानी पी लिया, रोजा रख लिया। 17 दिन गुजरे थे एक दिन, और हुजूर ऐसे दुआ कर रहे थे, ओ मोबाइलों में लगे रहने वालों, ऐसे करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी आप हुजूर को भूल गए, हम हुजूर को भूल गए। मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी जिनकी अलमानियां भरी हुई हैं, मगर फिटिंग के लिबास, माज़अल्लाह मेकअप के जिंदगी, फिटिंग का लिबास ये हराम। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रो रही हैं। हजरत अली ने कहा क्यों रोती हैं? कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जनाजा निकलता है तो कांधा लोग बदलते हैं तो पता चल जाता है कितनी मोटी है मरने वाली मैयत, कितनी मोटी की है, कितनी मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, कहीं ऐसा ना हो जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप उसके ऊपर टेंशन गुजरेगी, वो जीते जी मर जाएगा, तो इस वजह से पिटती हूँ कुटती हूँ, कहीं नहीं जाती, इस वजह से कि मेरे बाप को टेंशन ना हो। मैं कहता हूँ ओ अमीरो, ओ अपनी बीबियों पर जुल्म करने वालों, याद रखो जो बीबी को सताएगा कभी उसको भी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। लिख लेना मेरी इस बात को। जिस घर में एक मजलूम के आंसू गिरते हो, बताओ मुझे, जिसका बाप नहीं, वो यतीम बच्ची है, और जिसे जब कोई ताने देता है तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरे भाइयों ने कुछ नहीं दिया, वो बेचारी मजबूर कहां से लाए, क्या करे? बोलो ये सब मुआशरे में तुम्हारे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो तुम्हारी मेरी बेटियां ये पिस रही है नहीं पिस रही है? इसको कौन समझेगा? उसके जख्मों पे कौन मरहम लगाएगा? ओ मेरे भाइयों, उसने कहा ए मुझे समझाएगी, भाग यहां से। सुनो चौधरी जब ये बात कही, औरत उठ गई, चली गई, गुस्सा नहीं हुई। हमारे यहाँ मामला ये है, जरा सा कोई तबलीग करे और कोई उससे उल्टी बात कह दे तो वो उसका दुश्मन हो जाता है, वो मौलाना भी हो जाता है। हालांकि उसको पता नहीं कि तबलीग में ये सब मामले तुम्हें झेलने पड़ेंगे। बेशक बेशक। मुबल्लिग मजबूत वो है जो रास्ता ना बदले। बेशक। उसने रास्ता नहीं बदला, दूसरे दिन भी आई और आकर के बोली चौधरी लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा फिर आ गई, फिर नमाज के लिए गएगी, कहा चौधरी साहब देखती हूँ मेरा हक तो मत छीनिए। दूध कल वाला याद था, बड़ा अच्छा था, और पांव भी याद आ रहे थे कि अच्छे दबाए थे। उसने दूध पी लिया, उसके बाद फिर उसने पांव दबाए, वो सोने लगा, नींद आई। फिर उसने कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी नींद आने लगी है, और गुस्सा ना करना, जरा जलाल ना फरमाना, आपको अगर बुरा ना लगे मेरी बात का, और गुस्सा ना करें, जलाल ना फरमाए तो फजर की नमाज में उठा दूं। अभी चौधरी के पूरे औरत के लफ्ज निकले नहीं, चौधरी ने अचानक एक लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी तो पलंग पे उसका मुंह लगा, और फिर पत्थर में जाके जब उसका होंठ टकराए तो उसका मुंह फट गया, और उस फटने से उसके खून से ब्लीडिंग होने लगी, मुंह से खून निकलने लगा, नीचे को खून के लोथड़े गिर रहे हैं। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, उसका बाप कितना अल्लाह वाला होगा जिसने हुजूर के दीन के लिए इतनी कुर्बानी दी। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, अपना बर्तन उठाया, नीचे को सर करे चली गई, एक लफ्ज भी तो नहीं बोला, ये भी तो नहीं कहा मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ, मारता क्यों है, गालियां क्यों देता है, लाते क्यों मारता है? और रास्ता नहीं बदला, आती रही और जाती रही, आती रही और जाती रही, आती रही जाती रही, यहां तक के कई हफ्ते गुजरे। चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा मैं तुझे मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, इतने पिटने के बाद भी तू मुझे रोज रोज ये क्या कहती है, बार बार तुझे क्या लालच है? कहने लगी चौधरी बात ये है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है। क्या मतलब? तेरा नमक खाती हूँ, तेरी बीबी हूँ,
हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का भी पानी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो अपने रब के सामने झुकता नहीं। और चौधरी बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ और दुश्मनाने खुदा के साथ। तो देख चौधरी, तू बेनमाजी अगर ऐसा मरेगा तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, और अगर तू बेनमाजी तो फिर मेरी आने वाले बच्चे, मेरी नस्ल के बच्चे भी बेनमाजी हो सकते हैं। बस इसी वजह से तेरी गालियां भी सहती हूं, तेरी गालियां और तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूं, तेरा जुल्म सहती हूं कि मेरे बच्चे जहन्नम से बच जाएं, और मुझे कोई लालच नहीं, बस यही बात है। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। आदमी आगे बढ़ के बोला, तू इतनी परेशानी में भी मुझे इतना समझाती है, जा सुबह को तू मुझे ना उठाना बल्कि मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। सुबह चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया है। जैसे ही चौधरी ने बीबी को उठाया है, बीबी ने वुजू किया है, चौधरी ने भी वुजू किया है, मुसल्ला बिछाया है, चौधरी रुकू में गया, औरत भी रुकू में गई। मगर जब चौधरी सजदे में गया ना तो औरत सजदे में जाके फूट पड़ी और कह ली, मेरे करीम, मेरे रहीम, मुझे माफ करने वाले परवरदिगार, तू बेपना ताकतों वाला है, मैं कमजोर तेरी बंदी हूं, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, मगर यहां तक लाना ये मेरा काम था। तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां मैंने खाई हैं, तू बेहतरीन कदरदान है मालिक, यहां तक लाना, इसको तेरे सामने झुकाना मेरा काम था। मेरे आदमी को कबूल कर लेना, मेरे घर का माहौल बदलना ये तेरा काम है। मेरे रब अपनी बंदी कमजोर पर करम फरमा दे, मेरे रब इसे यहां तक झुका लाई मैं, अब अपना ले तू। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, चौधरी का दिल बदला, ऐसा बदला ऐसा कि फिर उसने कभी तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि गांव गांव मसाजिद बनवाई, अपने घर में एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं, और गांव गांव में उसने मसाजिद बनवाई। उसके 100 नौकर नमाजी, 2 बीबियां, बच्चे, पूरे इलाके में एक औरत ने नमाजियों की लहर दौड़ा दी, एक औरत ने नक्शा बदल के रख दिया। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने जमाने का कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा हुआ। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसी ने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नहीं फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो फिर बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अहमद रजा बरेली का आला हजरत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा शाह जमालुल्लाह बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदल वली गरीब नवाज बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बनता है, जब माँ बाप मदीने में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा सर सजदे में रखता है और अर्ज करता है, मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी भूखी प्यासी तो फैशा में रखती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर आपका बेटा हुसैन जब सर रखेगा करबला के मैदान में तो रखेगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के मैदान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, सैयद शबाहत मिर्जा साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत के नाम का नारा लगाओ, मैं तो खादिम हूं आप लोगों का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। इसका मतलब है कि औरतों ने जब से ये छोड़ दिया ना, इधर देखो मेरी तरफ देखो, एक औरत ने अपने आदमी से कहा चलो रामपुर के बाजार में मुझे कुछ सौदा लेना, उसने ठीक है, बिलासपुर गई है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, वो बच्चा लेके बेचारा पीछे पीछे मजलूम चला है, वो फिर उसको कई दुकानें भी उसने देखी हैं, तो फिर घर आई है तो पड़ोसन से कहा है मेरा आदमी, उसने कहा तेरा आदमी कभी अपनी माँ के साथ तो नहीं गया, कभी अपनी बहनों के साथ तो नहीं गया, तेरे साथ गया है। का क्या मतलब? का अगर तेरे साथ ये बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से ये मस्जिद भी जा सकता है। औरतें समझती हैं कि ऐसे ही घर बन जाएगा। मेरी बहनों, ऐसे तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं जिन बच्चों का कोई मुस्तकबिल ना हो।
मेरी बहनों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। माएं अगर चाहें तो बच्चे बदल सकते हैं आज भी। मेरी बेटियां अगर चाहें, मेरी बहनें अगर चाहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये दौर अब दौर बोलने का नहीं है, अब दौर अमल करने का है। अब दौर तकरीरें सुनने का खत्म है, तकरीरों पे अमल करने का है। अब तो जो मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि दिलों को लगा लें इन्हीं बातों से। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी एक मुसलमान का भला हो जाए। बेशक बेशक। कोई तकरीर करने से पहले भी दुआ किया करो कि अल्लाह, तूने बड़ी इज्जतें दी हैं, तूने बड़ी इज्जतें दी, कुर्सियां दी, हमारी क्या औकात थी, हैसियत नहीं, मगर जब ये मनसब दिया है तो इस पर अपना इस्तकामत भी देना मालिक। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। अम्मा आयशा फरमाती, मेरी बहनें सुन ले, हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं। एक दिन हुजूर की बेटी आई है, कहती तो हुजूर उठ के खड़े। मैंने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह, आपकी बेटी आ रही है। आए है। अम्मा आयशा फरमाती, किसी का चेहरा, किसी की आंख, किसी की नाक, किसी के होंठ, किसी का चलना, किसी का बोलना, किसी का मुस्कुराना, किसी का उठ जाना, किसी का बैठ जाना, और किसी का चलना, जब वो चले तो नबी की तरह लगे, बोले तो नबी की तरह, जिसकी नाक नबी की तरह, जिसकी आंखें नबी की तरह, जिसके होंठ नबी की तरह, जब वो मुस्कुराए तो हुजूर की तरह लगे, तो वो कोई और नहीं, हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सैयदा खातून जन्नत है, अल्लाह के रसूल की बेटी है वो। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो हंसा ना करो, देखो महफिलों में हंसने से परहेज करो। देखो याद रखो कि जब तक तुम हंसोगे ना, इस तरह से नहीं, किसी पे मजाक किसी की ना उड़ाओ, ये अल्लाह को पसंद नहीं, उसके रसूल को। समझ, किसी ने अपने आप को नहीं बनाया, अल्लाह ने उसको बनाया। कुछ लोग किसी काले पर कमेंट करते हैं, माइक तक पे काला कह देते हैं, ये तो बड़ा खराब जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर ने फरमाया, ये दौरे जिहालत की बोली है। दौरे, ये हुजूर का फतवा है। किसका? ये दौरे जिहालत की बोली है, किसी के रंग पर तबसरा करना। हमको ठीक से बात करनी। मैं हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं, आपकी भी बेटियां हैं, हमारे घरों में बेटियां आई हैं। एक दिन हुजूर की बेटी अम्मा आयशा कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। बेटियां चार हैं मगर खड़े एक ही के लिए उठते हैं। हाय हाय। क्यों? क्योंकि मेरे नबी पाक ने अपने उठते नहीं है, बल्कि अपनी मसरत पे बिठाते हैं अपनी बेटी को, इस वजह से कि दुनिया जान ले कि औरतों के लिए नमूने अमल मेरी बेटी फातिमा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी आई है, और बेटी तो फिर बेटी होती है। ये चादर जो है ना, ऐसे बंधी हुई है, और उसमें कुछ हुजूर के पास आई है। सरकार ने फरमाया, मेरी फातिमा आ गई जी। अर्ज किया, रसूल मैं अब्बा हाजिर हूं। कैसे आई फातिमा? तो फिर ऐसे करके जब दुपट्टा अपना खोला चादर, तो उसके अंदर से एक रोटी गर्म निकली, हुजूर के सामने पेश कर दी। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा एक रोटी। तो हुजूर ने जब एक लुकमा मुंह में रखा तो हुजूर की आंखों से आंसू आए। फातिमा मेरी बेटी रोती क्यों है? अर्ज की, यार अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? इरशाद फरमाया, फातिमा बात यह है कि तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो बेटी ने अर्ज की, अब्बा आज ही अली लाए थे जो, तो मैंने पहले बनाए, सुखाए, उनको खाना, उनको आटा बनाया, उनको पीसा, उसके बाद रोटी बनाई। मैंने अली को भी खिला दी, मैंने हसन को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, तो आप खा लें। सुभान अल्लाह सुभान। इमाम गजाली ने इस हदीस को लिखा है कि हुजूर अपनी बेटी के घर गए। इमरान साथ में हुजूर के एक सहाबी हैं, सरदार हैं। हुजूर फरमाते, फातिमा दरवाजा खोलो, जरा अंदर आ जाऊं। अर्ज की, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, इमरान आए हैं मेरे साथ, उन्हें ना लाए अब्बा। और फातिमा, उन्हें क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाए। और फातिमा, क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाए। हुजूर ने कई बार पूछा ना, तो सब बेटी वाले बैठे हो, सबकी बहनें होंगी, इस पे ध्यान दे के सुन। अब्बा उन्हें न लाए, क्यों मेरी बेटी? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो किसी गैर मर्द के सामने आ सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लग गए। इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी अम्मी को देखा कि 17 दिन के फाके से भी मेरी माँ पूरी रात सजदे में दुआएं करती थी। अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा था, अम्मी जान कभी मेरे
भाई हुसैन के लिए आपने दुआ नहीं की, कभी मैंने अपने लिए नहीं सुनी, कभी अब्बा के लिए नहीं सुनी, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? तो फरमाती थी, मेरे बेटे हसन, तेरी मां फातिमा की दुआ पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज की, अब्बा आपकी बेटी के पास तो नहीं कपड़े नहीं, तो हुजूर अंदर गए तो चादर अंदर भिजवाई, तो देखा तो बेटी का चेहरा पूरा पीला है, उतरा हुआ है। पहले हमने अपने बचपन में देखा था कि जब कोई आके बताता था तेरा बाप आ गया है तो औरत रोने लगती थी। पूछा क्यों रो रही हो? कई महीने के बाद देखा है अब्बा, क्या पता कैसे हो गए होंगे। पहले ना तो मोबाइल थे ना ये दुनिया की चीजें थी, मगर पहले के खत वो लुत्फ देते थे जो आज के मोबाइल लुत्फ नहीं देते। बेशक बेशक। बेटी तो बाप तो ऐसे आके खड़ा हो जाए तो बेटी का दिल भर आता है बाप को देखकर। फिर हुजूर ने पूछा, मेरी बेटी क्या हुआ है, चेहरा बड़ा पीला? अल्लाह का शुक्र है। वो फातिमा बताना क्या हुआ है? अंदर गए, अल्लाह का शुक्र। वो मेरी फातिमा बताना क्या हुआ है? हुजूर ने कई बार पूछा ना, तो एक तो शुक्र है, शुक्र है। फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके पेट से एक पत्थर बंधा है, और अब्बा आपके नवासे भी भूखे हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी फातिमा, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। हुजूर के पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये बताओ कितने रमजान के रोजे रखे तुमने? नहीं रखे होंगे, मगर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर गुठलियां चूस चूस के रोजे रखते थे, गुठलियां चूस के पानी पी लिया, रोजा रख लिया। 17 दिन गुजरे थे एक दिन, और हुजूर ऐसे दुआ कर रहे थे, ओ मोबाइलों में लगे रहने वालों, ऐसे करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी आप हुजूर को भूल गए, हम हुजूर को भूल गए। मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी जिनकी अलमानियां भरी हुई हैं, मगर फिटिंग के लिबास, माज़अल्लाह मेकअप के जिंदगी, फिटिंग का लिबास, ये हराम। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रो रही हैं। हजरत अली ने कहा क्यों रोती हैं? कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ, जीती जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जनाजा निकलता है तो कांदा लोग बदलते हैं तो पता चल जाता है कितनी मोटी है मरने वाली मैयत, कितनी मोटी की है, कितनी मैं सोच रही हूँ जीती जी तो पर्दा किया है मैंने, कहीं ऐसा ना हो जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, 5 मिनट अभी हमारे पास है। जी जी अता हो। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत तशरीफ रखते हैं। मेरे भाई उधर देखो, इधर देखो, ए भाई बैठो, 1 मिनट की बात है, बैठ जाओ। अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ, उसके सामने रोया करो अल्लाह के सामने। मेरी बहनों, आप भी क्या जवाब दोगी हुजूर की बेटी को क़यामत के दिन? बस इसके बारे में सोचना। आज हमारे पास वक्त जितना था मैंने उतनी खिदमत करने की आपकी कोशिश की, मगर एक बात बता के जा रहा हूँ, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लेकर के आओ, है ना? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उसके सामने रोया करो। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है, आके कहती है कि मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत बुलाता हूँ जिना करने के लिए, तू आज रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली, फिर वापस आई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना। उसी आदमी के पास गई, अभी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो खाना खिला के रात में वापस आई है, कमरा बंद है, ये इसके करीब जा रहा है, वो कांप रही है, ये करीब जा रहा है जिना करने, वो कांप रही है, कमरा बंद है, कोई नहीं। उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया, कहने लगा, रोने लगी, आंखों से आंसू निकले, कांपने लगी, ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ए मेरे करीम, तेरी बंदी मजबूर अगर ना होती, इसके बच्चे भूखे ना होते तो कभी जिना ना करती, मुझे माफ कर दे मालिक, मुझे माफ कर दे। कहते ऐसी रोई, उसका दिल बदल गया, जा तो मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। वो चली गई, वो सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मेरे तरह था पापी कोई नहीं, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। और रात को जब सो गया रोते रोते, सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? का दरवाजा खोलो, सामने कोई बुजुर्ग खड़े, कहा आप कौन?
कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान कहने अल्लाह। लगा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं तो इज्जतें लूटने वाला हूं, इज्जतें लूटने वाला हूं, मैंने इज्जतें लूटी, अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहे, मैं पापी हूं। गलत। मूसा ने कहा नहीं कोई नेकी की? हाँ। रात पूरी बात बता के रोने लगा। रात रोया था, कितना रोया था? आंखों के आंसू यहां तक आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना कि उसके रब ने उसके आंसुओं को पसंद कर लिया, सुभान अल्लाह, उसे माफ कर दी। रोया करो अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाया करो मेरे भाइयों। हाथ उठा के बताओ सैयद साहब के सामने 1 मिनट में, वक्त हमारे पास कम है, और कौन कितने आशिक रसूल ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? पीछे आगे से हाथ उठा के बताओ। अभी 4 मिनट हैं 12 बजने में और मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। कोई आशिक रसूल है? हाथ ऊपर उठाओ। जान दे दोगे? नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप खड़े हो जाओ। एक खड़े रहो। जिनकी नहीं है, हाँ ठीक है। 3 एक दूसरे की तरफ खड़े हो जाओ। खड़े रहो 1 मिनट खड़े रहो। पूरी दाढ़ी दिखाने वाले खड़े हो जाएं। सुभान हर अल्लाह, नबी की दाढ़ी। खड़े रहो भाई, खड़े रहो खड़े हो जाओ। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो वो आ जाएं, आगे बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। आप भी इधर आए। सही हिसाब से हाथ रखवाएंगे सिर पे, हजरत दुआ करेंगे। इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। आओ। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या मुड़ी भी हो यहीं खड़े रहना, जाना नहीं कहीं। 1 मिनट खड़े रहना, जल्दी बस यही खड़े रहो। हजरत दुआ करेंगे, जल्दी आओ। नारे तकबीर। 1 मिनट जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अल्लाह जज़ाए खैर। देर न करो। इधर आओ, इधर आके खड़े हो जाओ। 1 मिनट। हाँ यार जल्दी आओ, वक्त हमारे पास कम है। मलिक भाई बैठ जाओ आप। पूरी यहाँ खड़े हो जाओ ऐसे। इंशाअल्लाह, ये कितने हो गए भाई? 6 हो गए। हाँ बस। कोई और है आशिक रसूल? 7वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 7वां कोई? 7वां है? आओ सुभान अल्लाह। आओ। ये 8 हो गए। 2 हो जाए इमाम हुसैन की 10वीं। वाह भाई वाह। 2 और हो जाए इमाम हुसैन की 10वीं। ये आपकी दाढ़ी है आपके। अब बैठ जाए, पूरी कर लेना, बैठ जाओ आप। 1 मिनट जल्दी बैठो, देर नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। जो अपनी बीवियों से डरते हो वो ना खड़े हो, अल्लाह से डरने वाले खड़े हो जाएं। कोई आशिक रसूल और है? अच्छी लड़की से शादी करनी है नौजवानों, एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह ये बेशक। 9 हो गए, एक और आ जाए बस। सैयद साहब की मौजूदगी में 10 हो जाएगी। एक कोई जल्दी, ध्यान नहीं हमारे पास। देखो आप वक्त की कितनी कदर करते हो। जल्दी आओ। माशाअल्लाह। लो भाई लो, ये आ गए। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती तो नहीं है? सुभान अल्लाह। ये अपनी मर्जी से खड़े हुए हो? तो ठीक है फिर, नहीं तो बैठ जाओ। अगर नहीं हुए हो तो अपनी मर्जी से खड़े हो जाओ। चलो आप लोग वादा करो इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो इंशाअल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है ना? है अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए। आज से पूरी दाढ़ी दिखानी है, 1 मुट्ठी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ नमाज की पाबंदी। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। आप बस मेरे साथ पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 मिनट हैं, अभी 12 बजने।